11 लाख करोड़ के ना 7 लाख करोड़ है और वित्तीय घाटे के वित्त पोषण के लिए नेट मार्केट से जो उधार लिया गया है डेटेड सिक्योरिटी ये अनुमान है 11.7 करोड़ रुपए है और जो शेष है अनुमान किया जाता है ये छोटी बचत से और अन्य स्रोतों से आएगा। जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है वो प्लस माइनस 31.5 लाख करोड़ है और 51 अब जो है हम 2006 होगा कार्यक्रम की सफलता के बाद मेरा ये प्रस्ताव है कि क्रेडिट रेट आजीविका से जो है इसे उपक्रम की तरफ लेकर जाऊं जो स्व सहायता उपक्रम इसमें इसे जो है रिटेल आउटलेट के रूप में विकसित किया जाएगा कस्टम लेवल फेडरेशन से जिससे कि नवाचार वित्त पोषण ये तंत्र तैयार प्रसंस्करण की तरफ काम करते हैं जिससे कि हम अपने दिव्यांगजनों को एक शालीन जीवन दे सके उनको कस्टमाइज्ड प्लस। साहब क्या कहेंगे आज जो है केंद्रीय बजट जो है पेश किया गया। पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पे बजट पेश किया गया, बहुत अच्छा बजट जो खासकर गरीब लोगों को के हक में, जो दूर दराज लोग रहते हैं उनके हक में, इसमें एक रिकॉर्डेड 12.2 लाख करोड़ रुपए का जो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा गया। डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की 20% से ज़्यादा हाई किया गया। जॉब स्किल्स के लिए स्ट्रांग फोकस किया गया। एजुकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। गर्ल्स हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में दिए गए। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, खासकर रूरल एरिया के लोगों को डेवलपमेंट करने की बात की गई। जो दिव्यांग लोग हैं उनको उनके हक में बात की गई। तो मुझे लगता है कि वो ऑल ओवर बहुत लंबा बजट पेश किया गया। आज इस वक्त मैं सारा तो बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस किस्म का बजट कभी आगे पहले पेश नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया है आम जनमानस के लिए, ये विकसित भारत की ओर लेके जाने वाला बजट है। और मुझे लगता है कि 2047 जो टारगेट दिया गया वो लगभग जिस बजट को जैसे ये बजट पेश किया गया, मुझे लगता है कि 2047 हमारा बहुत खुशी का दिन होगा। वहाँ पे विकसित भारत होगा और देश हमारा दुनिया का नंबर 1 देश होगा। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जैसे सिलसिला चल रहा है, जैसे काम चल रहे हैं, जैसे विकास हो रहा है, जैसे आम जनमानस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जैसे रूरल एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता। आज का बजट बहुत बढ़िया रहा। ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज के बजट सेशन में बहुत मैं सभी पत्रकार भाइयों का आज के बजट सेशन में जिला बीजेपी कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बाइट दी आपको बजट के ऊपर। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अपने आदरणीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी को, जो देश का 9वीं बार उन्होंने ये बजट जो है वो पेश किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और साथ में ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह अच्छा बजट जो है पेश किया है कि सारे हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में इसकी वाहवाह हो रही है। इसकी प्रीमियम्स बाद में आ जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजट से पहले ही ये, चूँकि ये बजट जो है 26-27 का जो ये बजट है और इसकी जो है ये जो प्रीमियम्स पहले आ जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने पहले जो मुलाजिम होते थे, हमारा का जो एक PN होता था एम्प्लॉइज़, उसको भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, वो भी इनकम टैक्स के स्लैब में आते थे। लेकिन मोदी जी ने पिछले साल ही ये जो बजट में पूरा 12 लाख का इसमें रिबेट दे दिया।
अब मतलब ये है कहने मतलब कुछ चंद लोग जो हैं जब कारपोरेटर वाले लोग इस बजट में आते हैं, अदरवाइज जो है बस बजट फ्री हैं। इस जो घोषणा से लगभग हर बंदे को 1.5-2 लाख रुपया जो है वो सालाना फ़ायदा हुआ। दूसरा ये है कि भारत सरकार जो है एक लक्ष्य लेके चली हुई है, जो भारत सरकार का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी के मूल मंत्र में भारतीय सरकार जो काम करती हैं। और हमारा जो बजट सेशन है ये विकसित भारत, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया हुआ है कि 2047 में जो हिंदुस्तान होगा एक विकसित भारत के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि ये अमृत काल का बेला भी चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि सुशासन और गरीब कल्याण ज़्यादा फोकस करते हैं ये चीज़ें। और मैं ज़्यादा आपके बीच में नहीं रहता हुआ क्योंकि हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये रिटायर हुए हैं, एक बैंक के बैंकर रहे हैं, एक मैनेजर रिटायर हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो ज़्यादा विस्तृत जानकारी से आपको दिखाना चाहते हैं। एक मैं पुनः आप सब पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हम बजट पे ही बैठे हुए थे, बजट देख रहे थे, बहुत ही बेहतरीन। और आने वाले समय के लिए भारतवर्ष क्या दुनिया में इसका परचम फैलाएगा भारत का। एक विकसित भारत के लिए एक विकसित बजट पेश किया गया। उसमें किस से किस कुछ तरह के जो लाभ हैं इस बजट से जो है आम जनमानस को होंगे? चंद्र जी, जैसा कि अभी जो जितना बजट हम अभी सुन लिया हमने, जितना हो पाया है उसमें एक तो ये आपको बता दूं कि ये पहली बार है कि एतवार को ये बजट पेश किया गया है। दूसरी मुबारकबाद है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को कि उन्होंने 9वीं बार लगातार ये बजट पेश किया। और आज की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ जो इस बजट में है। उसमें से मुख्य बातें ये है कि इसमें 7 हाई स्पीड कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो किसानों के लिए और हम लोगों के लिए है वो बायोफार्मा के लिए इसमें 10,000 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि शुगर की बीमारी और कैंसर की बीमारी मार्केट में ये जो बड़ी बीमारियां हैं और जिन पे बहुत खर्चा, लाखों अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है किसानों के लिए, उनको काफ़ी रियायत देके उनको रियायत कर दिया गया है। उससे भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एसडी के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्पेशल रखा गया है। हर जिला अस्पतालों को उसमें उसकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा रही है। इनकम टैक्स पे आप पहले ही जानते हैं कि जैसे हमारे प्रवक्ता जी ने बताया है कि पहले से ही 12 लाख तक और 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ़ होने से बाज़ार में उनके लिए और खर्चने के लिए पैसा बहुत आ गया और उससे बाज़ार वालों को और लोगों को भी ज़िंदगी का सुधार हुआ। और उसके बाद जैसे पशुधन को भी इसमें पशुधन के लिए भी अलग से फंड्स रखे गए हैं, उसको भी बढ़ाया जाएगा। और 2-3 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। जैसे महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की भी इस बजट में नई शुरुआत की गई है। MSME के लिए बहुत बड़ा पैसा रखा गया है। एक जिला, एक पहले से ये शुरू है लेकिन इसके लिए स्पेशल फंड्स रखेंगे। एक जिला एक उत्पाद। इसमें पत्रकार बंधुओं को जो है कि हमारे ज़िले में जैसे कोई सबसे बड़ी उत्पाद होता है तो उसके लिए एक स्पेशल फंड्स भी दिए जाएंगे, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा सबको। उसके बाद विकसित भारत के लिए आपको उच्च कोटि के कई चीज़ें बनाई जाएंगी। उसके बाद 3 नए आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे जिसमें रिसर्च वगैरह होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारी 50% आबादी के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। और भी बहुत बड़ी मुख्य बातें हैं। किसानों के लिए इसमें और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। अब पूरी बातें और 1 आध घंटे के बाद तक आ जाएंगी। धन्यवाद।